नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एपीएआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट किसी भी सरकारी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड का एक अहम पार्ट होता है। इसी पर उस सरकारी कर्मचारी का जो कैरियर होता है वह डिपेंड करता है। चाहे चाहे प्रमोशन की बात हो, कंफर्मेशन यानी कि प्रोबेशन क्लियरेंस की बात हो, एमएससीपी की बात हो, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात हो, तो इसी एपीएआर को आधार बनाया जाता है। जो इसमें ग्रेडिंग होता है उसी के आधार पर तय किया जाता है कि कर्मचारी इसके लिए फिट है या नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देना होता है, यानी कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति भी अगर करवाना होता है, तो इस केस में भी इसी एपीआर को आधार बनाया जाता है और इसी के आधार पर तय किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के हर एक कर्मचारी के रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारी हैं या फिर अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन किया है, तो आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है। तो आगे मैं इसे डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय के हर एक कर्मचारी के रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह ऑर्डर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 15 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। और इसी में जो अटैच लिस्ट है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों के कौन से अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो यहाँ ये पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, आप पूरा लिस्ट यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा क्लैरिटी नहीं है। तो आगे मैं आपको पावर पॉइंट के थ्रू इसे दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के बारे में। तो जो प्रिंसिपल के रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं, डीसी को बनाया गया है। रीजनल ऑफिस के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनको बनाया गया है, और रिव्यूइंग ऑफिसर ज्वाइंट कमिश्नर पर्सनल को बनाया गया है, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कमिश्नर को बनाया गया है। उसी तरह वाइस प्रिंसिपल के जो रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया गया है, यह बनाया गया है प्रिंसिपल को। और रिव्यूइंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर जो क्लस्टर होते हैं उनको बनाया गया है, और ड्यूटी कमिश्नर को एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बनाया गया है। अब बात करते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। तो दोनों के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया गया है, या बनाया गया है वाइस प्रिंसिपल को, और रिव्यूइंग ऑफिसर प्रिंसिपल को बनाया गया है, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर क्लस्टर को बनाया गया है। और सभी का जो कॉमन यहाँ पर देख रहे हैं, कस्टोडियन, असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिन को बनाया गया है। तो ये टीचिंग पोस्ट का है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में। तो यहाँ पर कैटरिंग असिस्टेंट, यानी जिसे कैटरिंग सुपरवाइजर कहते हैं, स्टाफ नर्स, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, इन सभी के लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर तय किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, वाइस प्रिंसिपल को बनाया गया है रिपोर्टिंग ऑफिसर, और प्रिंसिपल को रिव्यूइंग ऑफिसर, और असिस्टेंट कमिश्नर क्लस्टर को एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो आप जान गए कि सभी का जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ये होते हैं। और सभी का कॉमन जो कस्टोडियन तय किया गया है, जो एसीआर को कस्टडी में रखते हैं, तो एसी एडमिन को बनाया गया है। और पोस्ट के बारे में जानते हैं कि यूडीसी, जिसे अब बदलकर एसएससी किया गया है, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, या फिर एलडीसी, जेएसए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इन सभी का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया गया है ओएस को, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को रिव्यूइंग ऑफिसर,
वाइस प्रिंसिपल को बनाया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, और सभी का जो कॉमन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी प्रिंसिपल होता है, और कस्टोडियन एसी एडमिन को बनाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर एक कैडर पोस्ट के बारे में। और बात करते हैं अब ड्राइवर की। जो जवाहर नवोदय विद्यालय में ड्राइवर होते हैं, चौकीदार या चौकीदार कम स्वीपर, तो सभी के रिपोर्टिंग ऑफिसर ओएस होते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और रिव्यूइंग ऑफिसर वाइस प्रिंसिपल होता है, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी प्रिंसिपल होता है, और कस्टोडियन एसी एडमिन को बनाया गया है। अब बात करते हैं मेस के कुछ स्टाफ या अटेंडेंट के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं कुक और मेस हेल्पर का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो कैटरिंग असिस्टेंट या फिर कैटरिंग सुपरवाइजर होता है, और जो इसे रिव्यू करता है तो रिव्यूइंग ऑफिसर वाइस प्रिंसिपल होता है, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी प्रिंसिपल होता है, और कस्टोडियन यहाँ देख सकते हैं कॉमन एसी एडमिन होता है। अब एक पोस्ट होता है लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, तो साइंस ब्रांच में जो सीनियर मोस्ट पीजीटी होता है, तो वो इसे रिपोर्ट करते हैं, और रिव्यू वाइस प्रिंसिपल करता है, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी प्रिंसिपल होता है, और इसका भी जो कस्टोडियन होता है एसी एडमिन होता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए सभी पोस्ट के बारे में कि जो हर एक कैडर है, हर एक पोस्ट है, तो उसकी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जवाहर नवोदय विद्यालय में कौन होते हैं, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति ने किसे अपॉइंट किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।